हेलो दोस्तों। क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग प्रकाश के व्यतिकरण के आंकिक प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं बालाजी प्रकाशन से। तो ये पहला लेक्चर है और अब प्रकाश का व्यतिकरण तो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और इम्पॉर्टेंट इसके न्यूमेरिकल है। बोर्ड एग्जाम में हमेशा 5 नंबर या 3 नंबर के पूछे जाते हैं, 1 नंबर का भी आता है क्वेश्चन। अब फार्मूले सबसे पहले देख लेते हैं। तो अगर हमको परिणामी तरंग का आयाम निकालना है तो √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। a1 है पहली तरंग की तीव्रता, पहली तरंग का आयाम, और a2 है दूसरी तरंग का आयाम, और जो फाई है वो दोनों तरंगों के मध्य कालांतर है। अगर परिणामी तीव्रता निकालनी हो तो I इक्वल्स टू कितना आएगा, रूट का I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। और एक बात याद रखिए कि तीव्रता जो होती है कि कांस्टेंट आयाम के वर्ग के बराबर होता है, या तीव्रता समानुपाती होती है आयाम के वर्ग के। अब एक इंपॉर्टेंट फार्मूला ए मैक्सिमा बटे ए मिनिमा, यानी कि समपोषी व्यतिकरण का आयाम और विनाशी व्यतिकरण का आयाम चैप्टर में बताया गया है ना। तो ए मैक्सिमा अधिकतम तीव्रता, ए मिनिमा न्यूनतम आयाम है भैया, तीव्रता नहीं। तो अगर मैक्सिमम है तो a1 प्लस a2, मिनिमम है तो a1 माइनस a2। लेकिन अगर तीव्रता की बात करें, अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बटे a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समपोषी व्यतिकरण के मध्य कालांतर होता है फाई इक्वल्स टू 2n पाई, n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। और विनाशी व्यतिकरण के मध्य कालांतर होता है फाई इक्वल्स टू 2n माइनस 1 पाई, 2n माइनस 1 या 2n प्लस 1। अगर प्लस 1 होगा तो 0 से स्टार्ट होगा, माइनस 1 है तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब समपोषी व्यतिकरण का पथांतर कितना होता है, n लेमडा, और n का मान यही होता है 0 से लगा करके। विनाशी व्यतिकरण का पथांतर 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 होता है, ठीक है। वैसे इनका प्रयोग नहीं आएगा लेकिन फिर भी याद रखना जरूरी है। अब समपोषी की यानी कि दीप्त फ्रिंज की स्थिति क्या होगी, एक्सन इज इक्वल्स टू एन डी लेमडा अपान डी। डी है पर्दे की दूरी, स्मॉल डी है स्लिटों के बीच की दूरी, और लेमडा तरंग दैर्ध्य है, एन है फ्रिंजों की संख्या। तो एन इज इक्वल्स टू 0 1 2 3। 0 डालेंगे तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज मिलेगी, और 1 डालेंगे तो पहली दीप्त फ्रिंज, 2 डालेंगे तो दूसरी, 3 डालेंगे तो तीसरी। ऐसे ही अदीप्त यानी विनाशी की स्थिति अगर पोजीशन निकालनी हो तो एक्सन इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 डी लेमडा अपान डी, और n का मान इसमें 1 से स्टार्ट होगा। 1 डालेंगे तो पहली अदीप्त, 2 डालेंगे दूसरी अदीप्त, n का मान 3 डालेंगे तो तीसरी अदीप्त। डी क्या है, स्लिट से पर्दे की दूरी या छिद्र से पर्दे की दूरी। लेमडा है तरंग दैर्ध्य, और एक एंगस्ट्रॉम 10 की घात माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। स्मॉल डी है स्लिटों के बीच की दूरी। अब फ्रिंजों की चौड़ाई W इक्वल्स टू डी लेमडा अपान डी होता है, या फिर कह सकते हैं एक्सन प्लस 1 माइनस एक्सन होता है। फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई थीटा इक्वल्स टू W अपान डी होता है। ये W का फार्मूला यहाँ पर डालेंगे तो लेमडा अपान डी आएगा। क्लियर है, ये इतने फार्मूले यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि दो तरंगों के आयाम 4:3 के अनुपात में है। यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करें तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दो तरंगों के आयाम का अनुपात दिया गया भैया। आयाम मानना पहली तरंग का आयाम a1 और दूसरी का a2 है। इनके आयाम का अनुपात है 4:9। तो a1 बटा a2 बराबर 4/9, तो a1 बराबर 4x। अगर अनुपात में दिए जाते हैं मान तो a1 इक्वल्स टू 4x, a2 इक्वल्स टू 9x मान सकते हैं। क्लियर है बात, ठीक है ना भैया। अनुपात में दिए जाएंगे तो मान सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम रख सकते हैं। देखिए a1 कितना है 4 है और a2 कितना है 9 है, तो इनको हम मान सकते हैं। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि परिणामी तरंग अधिकतम तरंग की अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, यानी आई मैक्सिमा रेशियो आई मिनिमा निकालना है। और ये फार्मूला बताया गया था, आई मैक्सिमा बटे आई मिनिमा इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बटे a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। वैल्यू अगर डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a1 की वैल्यू कितनी है 4x, a2 की वैल्यू कितनी है 9x का होल स्क्वायर, और बटे में a1 की वैल्यू 4x, a2 की वैल्यू 9x का होल स्क्वायर। अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 13
x और स्क्वायर लगा है ना, तो चलिए डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं। तो 9 4 13 का स्क्वायर, 13 3 169 और x का भी स्क्वायर हो जाएगा बटा, नीचे घटाएंगे तो ये कितना बचेगा माइनस का 5x और स्क्वायर करेंगे तो 25x स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इनमें अनुपात कितना आ जाएगा, आई मैक्सिमा रेशियो आई मिनिमा, बटे का मतलब अनुपात, तो ये क्या हो जाएगा 169 अनुपात 25 और अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है समान आवृत्ति की दो तरंगे जिसकी तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, परिणामी तरंग की अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें समान आवृत्ति की दो तरंगे दी गई हैं और इनके तीव्रताओं का अनुपात है I1 अनुपात I2 बराबर 1:9 और हमको निकालना क्या है आई मैक्सिमा और आई मिनिमा का अनुपात, यानी अधिकतम तीव्रता जब जुड़ेंगी अध्यारोपित होंगी, प्लस प्लस जुड़ेगा तो फिर तीव्रता अधिकतम, माइनस माइनस जुड़ेगा तो तीव्रता न्यूनतम, जबकि तीव्रताओं का अनुपात दिया गया है। तो सबसे पहले ये I1 की वैल्यू हो गई और ये हमारी I2 की वैल्यू हो गई, डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। और हमने फार्मूला बताया था I इक्वल्स टू क्या होता है K इंटू ए स्क्वायर, K इंटू ए स्क्वायर। लेकिन अगर I1 बराबर हम बात करेंगे तो ये डेरिवेशन में भी हमने बताया था K इंटू A1 स्क्वायर होता है। ये परिणामी तरंग की तीव्रता और ये परिणामी तरंग का आयाम, जब तरंगें अध्यारोपित होती थी तब की बात। और I2 बराबर अगर हम करेंगे भैया तो कितना हो जाएगा K A2 स्क्वायर। ये दूसरी तरंग की तीव्रता, पहली तरंग की तीव्रता, ये दूसरी तरंग की तीव्रता, पहली तरंग का आयाम दूसरी तरंग का आयाम, आप चाहे K लिख दीजिए, कांस्टेंट तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, समानुपाती होता है ना। तो अगर हम फार्मूला बनाएंगे I1 बटा I2 इक्वल्स टू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा K A1 स्क्वायर और बटे में K A2 स्क्वायर, K से K कैंसिल हो जाएगा भाई, यही I1 I2 और I1 बटे I2 कितना दिया गया 1/9, 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं 1/3 का होल स्क्वायर। अब A1 बटा A2 का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, भाई A1 का भी स्क्वायर है A2 का भी स्क्वायर है, तो ये A1 बटा A2 का होल स्क्वायर बराबर 1/3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल। A1 बटा A2 का मान कितना हो गया भैया 1/3, यानी A1 का मान 1 और A2 का मान 3। अब हमको निकालना क्या है आई मैक्सिमा और बटे में आई मिनिमा, ठीक है। क्या होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बटे में A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, और चाहे आप इसको 1x लिख दे 3x लिख दीजिए, चाहे डायरेक्ट रख दीजिए। A1 का मान 1 है A2 का मान 3 और A1 का मान 1 है A2 का मान 3 और दोनों का स्क्वायर है तो यहाँ पर हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 और 1 4 का स्क्वायर 16, 3 1 घटे जाएगा, देखिए 3 माइनस का 1 प्लस का तो घटेगा -2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, ठीक। तो 4 1 4, 4 चौक 16, तो रेशियो कितना हो जाएगा 4:1, ये रेशियो में हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है भाई। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आई मैक्सिमा रेशियो आई मिनिमा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बटे, बस यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 है यंग के द्वि स्लिट प्रयोग में स्लिटों यानी छिद्रों के बीच की दूरी, जिसको हम स्मॉल डी से व्यक्त करते हैं, एक मिनी स्लिट एवं पर्दे के बीच की दूरी 3 मीटर तथा प्रिज्म चौड़ाई 2.1 मिमी पाई गई। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो भैया स्लिटों के बीच की दूरी को स्मॉल डी से लिखते हैं और पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी को कैपिटल डी से, और फ्रिंज की चौड़ाई को डब्ल्यू से लिखा जाता है। एमएम का मतलब मिलीमीटर का मतलब होता है
मिली, मिली का मतलब क्या होता है? mm। इस वाले मिली का मतलब होता है 10 की घात -3। तो 10 1 इंटू 1 आगे है ही है। इस वाले mm, इस वाले m का मतलब -3 मीटर। मिली का मतलब -3, मिलीमीटर था ना, -3 मीटर 10 की घात में, और ये 3 मीटर है। और ये देखिए, ये इस वाले m का मतलब क्या हुआ? 10 की घात -3 मीटर। ठीक, अब हमको तरंग दैर्ध्य निकालनी है, और अभी हमने फार्मूला बताया था W इज होता है d लेमडा अपॉन d। लगाएंगे फार्मूला तो क्या हो जाएगा? W का मान कितना है? W का मान है 2.1 गुणा 10 की घात -3 बराबर कैपिटल डी कितना है? 3 है। लेमडा हमको निकालना है तरंग दैर्ध्य, स्मॉल डी 1 गुणे 10 की घात -3 है। अब 3 एकन 3, और इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 सत 21। अब एक अंक आगे दशमलव है, ये तो इधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 0.7 गुणा, यहाँ पर कुछ बचा नहीं, लेमडा बचा, ये इधर चला गया। 10 की घात -3, 10 की घात -3, टोटल 10 की घात -6, आधार समान, घातें जुड़ जाती हैं गुणे में। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं? 10 की घात 4 + 4 और 10 की घात -4 से गुणा किए दे रहे हैं। इसका मात्रक मीटर में है, एंगस्ट्राम में चेंज करने के लिए। अभी हमने बताया था 1 एंगस्ट्राम जो होता है वो 10 की घात -10 मीटर के बराबर। तो 10 की घात -10 ला रहे हैं, तो -4 -6 माइनस का 10 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कितने हैं, कितने जीरो हैं? 4 जीरो प्लस के, तो 1 दशमलव से यहाँ का 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया। कितना बचा? 10 की घात 3 मतलब 1000। 1000 का गुणा 7 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 7000। और यहाँ पर 10 की घात -10 होगा, ये मीटर। और 10 की घात -10 क्या होता है? 1 एंगस्ट्राम होता है। तो तरंग दैर्ध्य के प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी है? 7000 एंगस्ट्राम। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में स्लेटों से पर्दे की दूरी 30 सेमी है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्राम है तथा स्लेटों के बीच की दूरी 2 मिमी है, तो फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो याद रखिए, यहाँ पर जो दी गई है, डी कितना दिया गया है? 30 सेंटीमीटर। पर्दे की दूरी कैपिटल डी, तरंग दैर्ध्य को लेमडा से लिखा जाता है, 6000 एंगस्ट्राम। स्लेटों के बीच की दूरी या छिद्रों के बीच की दूरी स्मॉल डी से लिखा जाता है, 2 mm है, डब्ल्यू निकालना है। अब मिलीमीटर को मीटर में चेंज करिए, या तो सेंटीमीटर को डायरेक्ट मीटर में चेंज करिए, एंगस्ट्राम को मीटर में चेंज करके मिलीमीटर में चेंज करिए। इतना अच्छा है कि मिलीमीटर को मीटर में, सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम किससे गुणा कराते हैं? 10 की घात -2 से। याद रखिए ये चीज़। और एंगस्ट्राम का मतलब अभी हमने बताया था 10 की घात -10 होता है, और वो भी किसमें? मीटर में। छोटे मात्रक होते हैं ना ये मीटर के, लंबाई के। और ये मिली का मतलब होता है 10 की घात -3, 2 मिलीमीटर। मिली का मतलब 10 की घात -3, और ये मीटर। W का फार्मूला क्या होता है? W इज डी लेमडा अपॉन डी होता है। लगा देते हैं फार्मूला में, तो D का मान कितना है? 30 गुणा 10 की घात -2, और लेमडा का मान 6000 गुणा 10 की घात -10, और बटे में स्मॉल डी का मान 2 गुणे 10 की घात -3। ठीक, तो ये -10 और -2 कितने हो गए? -12। अब 2 एकन 2, 2 तिया 6, ऐसे कर देंगे। और 3 तरह की 9, कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 गुणे 10 की घात 4, और ये 3 माइनस के ऊपर गए प्लस के हो जाएंगे, और ये -10 -2 -12।
अब 2 एकम 2, 2 3 6, अब 3 तरह की 9 लिख दिया गया, 1 0 2 0 3 0 4 0, 10 की घात 4, और ये -3 ऊपर चला गया +3, 2 माइनस 10 माइनस 12 माइनस। ठीक, ये किस में है? मीटर में। अब सॉल्व करते हैं। अब 4 3 7, 7 किसका आया? प्लस का आया, और 12 माइनस का, तो कितना बचेगा? 10 की घात -5, और गुणा में कितना है? 9। मीटर में ये हो गया आंसर। आप चाहें तो मीटर को मिलीमीटर में चेंज कर दीजिए। तो मीटर को मिलीमीटर में चेंज करते हैं तो हमेशा कितने से गुणा कराते हैं? अब भाई मिलीमीटर को मीटर में चेंज किया गया, 10 की घात -3। अब बड़े को छोटे में लाते हैं तो प्लस से गुणा कराते हैं, तो 10 की घात माइनस प्लस का 3, ये मिलीमीटर हो गया। अब +3 -5 -2, और -2 मतलब 0.2 अंक आगे, 0.2 अंक आगे मतलब एक जीरो लगा करके आगे कर दीजिए। 0.09 mm फ्रिंज की चौड़ाई आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है यंग के व्यतिकरण प्रयोग में सोडियम के प्रकाश के लिए स्लिटों से 60 सेमी दूरी पर फ्रिंजों की चौड़ाई 0.40 मिमी है। स्लिटों से 80 सेमी की दूरी पर फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी? अगर पर्दा 60 सेमी की दूरी पर रखा जाता है स्लिट से तो चौड़ाई 0.4 मिलीमीटर बनता है। अगर 80 सेंटीमीटर पर रखेंगे यही चीज तो क्या बनेगा? चौड़ाई क्या होगी? बढ़ेगी कि घटेगी? हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज कर रहे हैं, तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए हम किससे गुणा कराते हैं? हमेशा 10 से। तो कितना हो जाएगा? 60 हमने 600 mm। याद रखिए, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज कराने के लिए 10 से गुणा, ये मिलीमीटर में है, इसको भी मिलीमीटर में चेंज कर रहे हैं तो 80 को किससे गुणा कराना पड़ेगा? 10 से। तो ये सेंटीमीटर की जगह पर क्या हो जाएगा? मिलीमीटर। सेंटीमीटर की जगह पर 10 मिलीमीटर। ठीक है, 80 10 से गुणा करा देंगे, 8 से हो जाएगा। अब W बराबर क्या होता है? डी लेमडा अपान टी होता है। W1 के लिए दूरी कितनी है? D1 छिद्र उतनी ही दूरी पर है, तरंग दैर्ध्य उतनी ही दूरी पर है। ऐसे ही W2 के लिए निकालेंगे, डी लेमडा अपान डी होता है। डी और लेमडा के बारे में कहा नहीं गया, यानी ये फिक्स वैल्यू है, केवल बदल कौन रहा है? कैपिटल डी। इन दोनों का डिवाइड कराएंगे तो W1 बटा W2 कितना हो जाएगा? भाई W2 बटा W1 निकालेंगे क्योंकि W2 हमको निकालना है। W2 की वैल्यू कितनी है? D2 लेमडा अपान डी बटा D1 लेमडा अपान डी। डी से डी खत्म, लेमडा से लेमडा खत्म, कितना आया? ऊपर D2 और नीचे D1। अब वैल्यू निकालेंगे। W2 की वैल्यू निकालना है। W1 की वैल्यू कितनी है? 0.40 बराबर D2 का मान कितना है? 800 हो जाएगा। 80 हमने 800 किसमें? mm में, बटा D1 कितना है? 600 mm। mm से mm कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 2 3 6, 2 चौके 8, 4 चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16। कितने अंक आगे दशमलव? भाई ये जीरो लगाओ चाहे ना लगाओ कोई मतलब नहीं। 4 चौक 16 और बटे में कितना है? 3, और ये mm में ही तो था। भाई ये वाला W किस में था? W1 mm में था, तो ये भी किस में आएगा? mm में, और एक अंक आगे दशमलव लग जाएगा। आप चाहें तो इसको डिवाइड करा दीजिए, ये यही आंसर लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में पर्दे की स्लिट की पर्दे को स्लिटों से 1 मीटर की दूरी पर रखने पर व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई 0.02 सेमी पाई गई है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। स्लिटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।
तो पर्दे की दूरी कितनी है स्लिट से 1 मीटर, चौड़ाई कितनी बनती है 0.2 सेंटीमीटर। डी निकालना है स्लिटों के बीच की दूरी और हमको लैम्डा तरंग दैर्ध्य दिया गया है। ये एसआई मात्रक मीटर, लेकिन इसको भी मीटर में चेंज करने के लिए 0.02 सेंटी का मीटर का मतलब होता है 10⁻⁻2 मीटर। हमेशा बड़े की तरफ माइनस, छोटे की तरफ प्लस। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। अब हम यहाँ से W का फार्मूला लगा देंगे, क्या होता है डी लैम्डा अपान डी। हमको ये डी चाहिए तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। तो स्मॉल डी का मान कितना हो जाएगा, डी लैम्डा अपान कैपिटल W। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, डी का मान कितना है 1, लैम्डा का मान कितना है 6000 गुणे 10⁻⁻10 और W का मान कितना आया है 0.02 गुणे 10⁻⁻2। अब इसको थोड़ा दूर लिख रहे हैं। अब दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक तो 2 जीरो। ठीक, अब 2 एकन 2, 2 तिया 6, 3 एकन 3, कितने जीरो 1 2 3 4 5 गुणे 10⁻5। अब ये 2 माइनस के ऊपर जाएंगे, घात प्लस की हो जाएगी और गुणे में 10 की घात कितनी है -10 और ये मान किसमें है मीटर में। तो कितना हो जाएगा 3। अब कितना है 5 2 7, 7 प्लस के हैं और 10 माइनस के बचेंगे, कितने -3 मीटर। और -3 का मतलब क्या होता है, -3 का मतलब होता है मिली, -3 का मतलब मिली, यानी 3 मिलीमीटर हो जाएगी स्लेटों के बीच की दूरी, यानी स्मॉल डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यंग के प्रयोग में 2 स्लिटों के बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। व्यतिकरण फ्रिंजेस स्लिटों से 100 सेमी की दूरी 100 सेमी दूर पर्दे पर प्राप्त की जाती है। नंबर 1 फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नंबर 2 केंद्रीय फ्रिंज से दीप द्वितीय अदीप्त फ्रिंज तथा चतुर्थ दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। तो डी बराबर दिया गया है स्लिटों के बीच की दूरी 3 mm है। मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ से गुणा कराते हैं। मिली का मतलब 10⁻³ होता है और एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर। और 100 सेमी का मतलब कितने मीटर हुआ 1 मीटर। ठीक है, W निकालना है। तो W बराबर फार्मूला क्या होता है डी लैम्डा अपान डी, और डी कितना है 1, लैम्डा कितना है 6000 गुणे 10⁻⁻10 मीटर और बटे में स्मॉल डी कितना है 3 गुणे 10⁻⁻3, 3 दूनी 6 और 2 एकन 2 गुणा कितने जीरो 3 जीरो, और ये 3 जीरो माइनस के ऊपर जाएंगे प्लस 3 जीरो, ये 3 माइनस के ऊपर गए प्लस 3 3 6 गुणे 10⁻⁻10 मीटर। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 10⁻⁴ मीटर। मीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ मिलीमीटर होता है। ठीक, 1 मीटर बराबर 10⁻³ मिलीमीटर। और अगर जो 10⁻³ से इधर भाग 10⁻³ से इधर भाग तो ये कैंसिल आउट 1, 1 मिलीमीटर, ये 3 प्लस का ऊपर जाएगी, पावर क्या हो जाएगी माइनस की 10⁻³ ठीक, याद रखिए। अब 3 प्लस का 4 माइनस का बचा कितना माइनस का 1, मतलब 0.1 अंक आगे। ठीक, तो 0.2 मिलीमीटर बन जाएगा इसका आंसर। सेकंड केस में क्या कह रहा है कि हमको निकालना है द्वितीय अदीप्त फ्रिंज, द्वितीय अदीप्त फ्रिंज निकालनी है। चलिए निकाल लेते हैं। अदीप्त फ्रिंज की स्थिति का फार्मूला बताया गया था ना, क्या होता है
एक्स एन बराबर 2n माइनस 1 डी लेमडा अपॉन 2d 2d। ठीक है, शायद फार्मूले में हमने 2 बटे में नहीं लिखा तो उसको देख लीजिए। कौन सी, ये अदीप्त की है भैया, कौन सी किसके है, अदीप्त की। स्थिति निकालनी, कौन सी अदीप्त की निकालनी है, दूसरी अदीप्त की। तो इनका मान कितना डालेंगे, 2 डालेंगे। एन का मान 2 डाल देंगे तो x2 हो जाएगा बराबर 2 डालेंगे तो 2 दूनी 4 में से 1 घटाया गया तो 3 गुणा। अब ये चीज अभी डी लेमडा अपान डी हल किया गया था, कितना आया था ये डी लेमडा अपान डी क्या होता है, डब्लू बराबर क्या होता है, डी लेमडा अपान डी होता है कि नहीं होता है। तो इसकी जगह पर डब्लू डाल देते हैं और डब्लू की वैल्यू अभी हमने सॉल्व ही की थी। डब्लू की वैल्यू कितनी आई थी, 0.2 mm। ठीक है, ये डब्लू ही था तो 2 एकन 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 0.3 mm आ जाएगा। तो केंद्रीय फ्रिंज से 0.3 मिलीमीटर की दूरी पर द्वितीय अदीप्त फ्रिंज बनेगी। अब हमको क्या निकालनी है, दीप्त फ्रिंज की स्थिति। कौन सी दीप्त फ्रिंज है, चौथी, यानी n बराबर कितना है 4। तो xn क्या होता है, n इंटू डी लेमडा अपॉन डी होता है। ठीक है, xn इज इक्वल्स टू n डी लेमडा अपॉन डी होता है। और डी लेमडा अपॉन डी किसका मान था, ये किसका मान था, W का था। तो n इंटू डब्ल्यू, ये W ही तो था और W बराबर कितना आया है 0.2 और n का मान कितना देखो है 4। तो हमको किसकी वैल्यू मिल गई, x4 चौथी अदीप्त, चौथी दीप्त है। तो 0 कितना आ जाएगा 8 mm की दूरी पर सेंटर से होगा। ठीक है, यही इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में रेखा छिद्रों के बीच की दूरी 0.15 मिमी और पर्दा 1.5 मीटर दूर रखा है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.8 सेमी है। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, तो सेंटर से अदीप्त कितना है, चौथी अदीप्त 1.8 सेमी। पर्दा कितनी दूरी पर है, 1.5 सेमी। स्लिट छिद्र कितनी दूरी पर है एक दूसरे से, 0.15 mm। मिली का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब होता है 10⁻³ मीटर। ये मीटर में ही है, ये सेंटीमीटर में है तो इसको किससे गुणा करा देंगे, 10⁻² से। और लेमडा निकालना है। अदीप्त फ्रिंज की स्थिति क्या होती है, xn इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 डी लेमडा अपान 2d होता है। और n का मान कितना देखो, चौथी है ना, n बराबर कितना रखना 4। तो 4 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, x4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 4 डालेंगे तो 4 दूनी 8 में से 1 गया 7 इंटू डी लेमडा अपान 2d। x4 कितना है 1.8 गुणे 10⁻² बराबर 7 गुणा कैपिटल डी कितना है 1.5 गुणा लेमडा हमको निकालना है अपान 2, स्मॉल डी कितना है 0.15 गुणे 10⁻³ दशमलव बाद कितने अंक है देखो 2, तो यहाँ पर भी एक 0 बढ़ जाएगा 2 अंक। अब 15 एकन 15 और 15 धाम में 150। ठीक, अब ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये 2 गुणा 10⁻³ तो 8 दूनी 18 दूना 34 36 गुणे 10 की घात कितना आया -2 और -3 कितना हो गया 3 और 2 5 बराबर, इधर 7 धाम में 70। अच्छा, एक चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि 10 की पावर 1 इधर प्लस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, और ये 7 कहाँ आ जाएगा बटे में। 7 कहाँ आ जाएगा, थोड़ा रुकिए,
7 आ जाएगा बटे में, और बराबर क्या मिल जाएगा हमको, लैम्डा। ध्यान से देखिए, देखिए 2 ऊपर गया, 18 दूनी 36, एक अंक आगे दशमलव, दशमलव 10 की घात -3 ऊपर जाएगा, 2 पहले से ही था, 3 और 2 5 हो गए। 10 की घात 1 इधर प्लस की इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, 7 ऊपर है बटे में आ जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा। अब 36 को हम क्या करेंगे, भाग देंगे 7 से, तो 7 पच्छी 35, बचा कितना, 1 दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। अब 7 एकन 7, बचा कितना, 3 दशमलव लगाइए 0। अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा 4 बार, 7 चौक 28। ठीक है, 7 चौक 28, फिर से कितना बचा, 2 दशमलव लगा 0, 7 दूनी 14। अब 6 बचा, 7 8 56, आगे बढ़ता चला जाएगा, तो इसको डायरेक्ट हम 2 की जगह पर क्या लिख देंगे, 3। भाई 7 3 21 लगभग लगभग हो जाएगा। तो दशमलव एक अंक आगे पहले से ही था भाई, 36 से भाग करा, एक अंक आगे था तो एक अंक आगे और ले आएंगे, तो भाग कराने पर 0, ये कितना है, 0.5143, और गुणा में कितना है, 10 की घात ये -6 हो जाएगा। अब लैम्डा का मान तो मिल गया हमको, अब करेंगे क्या, 0.5143 गुणा 10 की घात 4 प्लस से 4 माइनस से गुणा करा रहे हैं, ताकि यहाँ पर 6 माइनस थे, 6 4 और माइनस आ जाएंगे, तो 6 4 10 हो गए, और 10 की घात 4 और 6 10, या 6 4 10 माइनस के 10, 10 की घात -10 एंगस्ट्राम होता है, तो ये एंगस्ट्राम में चेंज हो जाएगा इतना। और यहाँ 4 प्लस के 0 है तो 0.4 अंक पीछे चला जाएगा, तो कितना हो गया, 51 43, और ये टोटल बन गया 10 की घात -10 मीटर, मतलब एंगस्ट्राम। इतने तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित कराना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो लगभग लगभग 5143। बस यहीं पर ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे।